देखो आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स का डेफिनेशन और एग्जांपल्स लर्न करना है बस। कुछ कुछ एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन, ऐसे तो हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 2 लिखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का 3 फॉर्म होता है। एक में ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। एक में ऐसे लिखा जाता है ड्यूटेरियम और एक को ऐसे। तो इन तीनों में क्या है, नीचे 1 है ना, इसका मतलब तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। जैसे ऐश्वर्या इधर ध्यान दो, प्रतीक इसके लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा 1 और न्यूट्रॉन होगा 2। कैसे 2? दोनों को माइनस करते हैं ना, तो 0। इसके लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के जितना 1 1 और इसके लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यूट्रॉन 1। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1 1 और न्यूट्रॉन हो रहा है 2 2। तो इस तरह के सब्सटेंस को आइसोटोप्स बोलते हैं। ये नेचर में नेचुरली प्रेजेंट होता है। फॉर्मूला मतलब क्या है, डेफिनेशन, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कार्बन का भी तो आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन का है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। उसी तरह से कार्बन का भी 2 आइसोटोप होता है। 12 और 14। कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है लेकिन एक का मास नंबर 12 होता है, एक का मास नंबर 14 होता है। तो वही इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो दोनों का हमेशा सेम रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होगा। क्लोरीन का भी होता है ना? क्लोरीन का भी होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और दीदी लेकिन मास नंबर एक बार 35 है और एक बार 37। तो अब ये बताओ कि जब हम लोग फॉर्मूलाज वगैरह कैलकुलेट करेंगे और सब कुछ करेंगे तो उसमें मास नंबर किसको लेंगे, 35 या 37? दोनों को लेना पड़ेगा। डिपेंड करता है, दोनों को नहीं लेते हैं, बता देगा कि कौन सी हम लोग एवरेज निकालते हैं। 36। कितना कौन परसेंट में प्रेजेंट है उसके हिसाब से एवरेज निकलता है। जैसे यहाँ पर परसेंटेज दे दिया गया है कि ये वाला जो आइसोटोप है ना क्लोरीन का, ये वाला, ये 75% प्रेजेंट है। मतलब जितना भी क्लोरीन है उसमें से 75% ये वाला है और ये वाला 25% है। इसको कोई और ही नाम दे दो ना, क्लोरीन के बजाय। एटॉमिक नंबर सेम है ना, तो नाम नहीं चेंज कर सकते। हाँ। तो देखो मास कैसे निकालते हैं। जो परसेंट है तो 75/100 इंटू उसका मास क्या है 35 प्लस इसका परसेंट है 25/100 इंटू इसका मास है 37। तो ये कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। समझ आया? ऐड करने से आएगा 35.5। यही होता है क्लोरीन का एटॉमिक मास। जब हम लोग सम्स करते हैं, कुछ भी सॉल्व करते हैं तो हम लोग ये मास को एज्यूम करते हैं। क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला देखो यहाँ दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका। जो परसेंट है बाई 100 इंटू वो वाला एटॉमिक मास। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है, जैसे यूरेनियम का एक आइसोटोप है जो न्यूक्लियर फ्यूल्स बनाने में काम आता है। कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। आयोडीन का एक आइसोटोप है जो गॉइटर के ट्रीटमेंट में आता है। जैसे आज तक हम लोग पढ़ते थे कि आयोडीन गॉइटर के लिए चाहिए, लेकिन हर तरह का आयोडीन नहीं, एक पर्टिकुलर आइसोटोप है, सिर्फ वही चलेगा। जैसे कितना सारा पहले क्लास में पढ़ते थे कि फॉसिल्स का एज कार्बन से डिटरमाइन किया जाता है। एक आइसोटोप होता है कार्बन का, ये जो 14 वाला आइसोटोप है ना,
इससे ट्रीज का एज वगैरह पता किया जाता है, कोई फॉसिल निकला है कितना पुराना है वो इस आइसोटोप से पता किया जाता है. तो व्हाट यू हैव टू लर्न इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स, एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस. ऑलरेडी पॉइंट्स में लिखा हुआ है और ये फॉर्मूला, इससे सम्स आएगा, एक्सरसाइज में भी है. नेक्स्ट है आइसोबार. आइसोबार का मतलब होता है, ये भी डेफिनेशन लर्न करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट बट मास नंबर इज सेम. जैसे आर्गन और कैल्शियम. आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और कैल्शियम का 20, लेकिन दोनों का मास नंबर 40 होता है. ठीक है, तो सिर्फ डेफिनेशन, सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर. नीला, इसका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना होगा? इसका आर्गन का आर्गन का 18 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन 18, नहीं दीदी न्यूट्रॉन सॉरी, 20 इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन 18 बोले -0. 22. ओ सॉरी, मास है ना, 22. 40 माइनस 18 22. कैल्शियम का यशिका, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. दीदी इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20, न्यूरॉन भी 20. न्यूट्रॉन, हाँ. न्यूरॉन ब्रेन में होता है. तो 40 माइनस 20 20. देखो आइसोटोप में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमेशा सेम आता था. सॉरी, आइसोटोप में ये सेम था, सबका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता था ना. यहाँ पर कुछ सेम नहीं होगा, बस मास नंबर सेम है बोलकर ये एक रिलेशन बन गया. इसका एप्लीकेशंस पढ़ लेना अगर है तो. तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. दीदी आप क्या बोले, आइसोबार नहीं है, वो नहीं रहेगा. एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, लेकिन इन दोनों का आपस में तो ऐसे नंबर तो कुछ मैच नहीं कर रहा ना. और यहाँ पर क्या था कि सबका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हर एलिमेंट का सेम हो रहा था ना, यहाँ वो भी नहीं होता.